पलटू राम की बात करने वाला खुद पलटू राम बन गया है। बिहार राज्य में राजनीतिक जो माहौल था काफ़ी गर्म था, क्योंकि वहाँ पर पार्टियों के जो प्रत्याशी थे उनसे कई गुना ज़्यादा निर्दलीय प्रत्याशियों की चर्चा हो रही थी, चाहे वो पवन सिंह की हो या गुंजन सिंह की हो या सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर पत्रकार यूट्यूबर मनीष कश्यप की हो। लेकिन पवन सिंह जब उनको आसनसोल से टिकट मिलती है तो किसी कारण बस वो आसनसोल से टिकट को ठुकरा करके कारागार से आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। गुंजन सिंह को टिकट नहीं दिया किसी पार्टी ने तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और जब मनीष कश्यप जी जेल से बाहर आते हैं तो कई बार दिल्ली के चक्कर लगाते हैं, भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों से मिल करके उनसे अपनी बातें करते रहे होंगे, लेकिन भाजपा ने उनको कहीं पर भी वो स्थान नहीं दिया, उनको वहाँ से भी ठुकरा दिया। तो मनीष कश्यप जी ग्राउंड पे आते हैं और अपना दम, अपनी ताकत, अपनी क्षमता दिखाते हुए निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं, जिस प्रकार से वो विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़े थे 2019 में। और वो जब ग्राउंड पे जाते थे तो वो वहाँ पर यही बात कहते हुए नजर आते थे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा राजा बनेगा। और जब अभी कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने जैसे ही कांग्रेस का दामन थामा था तो यही मनीष कश्यप जी पप्पू यादव की अपने अंदाज में रिलाई कर रहे थे और यही बातें कह रहे थे कि पलटू राम पलट गए हैं। लेकिन वही व्यक्ति जो पलटू राम पलट गए की कहानी सुनाता था, वही व्यक्ति राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा उस पर बात करता था, वही व्यक्ति जो कहता था मैं गरीबों के लिए हूँ और यही गरीब जनता मेरी है, जो मेरे साथ समर्थक हैं और जो मेरे साथ गरीब परिवार के भाई बच्चे घूम रहे हैं, कम से कम मैं जीतने के बाद कोई विकास नहीं करूंगा तो उन लोगों का विकास कर दूंगा। लेकिन ये सब झूठा था। ये मनीष कश्यप केवल अपने लिए जीवन जी रहा था, अपने स्वार्थ के लिए जीवन जी रहा था और सभी युवाओं के उम्मीदों को कुचलते हुए ये व्यक्ति भाजपा का कल दामन थाम लिया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात इनके सबसे करीबी चाहने वाले दोस्त कह रहे हैं। चाहे वो अनिकेत रंजन जी हो, चाहे वो रवि भट्ट जी हो, चाहे वो राकेश तिवारी जी हो, चाहे वो तुम्हारे क्या नाम है योगेश सम्राट जी हो, जो कि इनके पीछे जेल भी गए, मार भी वहाँ पर खाए हो, चाहे वो विशाल राय हो, कोई भी इनका सबसे करीबी दोस्त हो, आज वो लोग यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं मनीष कश्यप ने हमारा नहीं, हम सभी युवाओं की उम्मीदों को कुचलते हुए, सभी माँओं की उम्मीदों को, सभी बहनों की उम्मीदों को, सभी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के उम्मीदों को कुचलते हुए ये बीजेपी का दामन थाम लिया है। जो मीना मांडवी थी, जिनको यह बहन मानते थे, वो बहुत इनका समर्थन भी करती थी, वो चाहे जेल में रहे हो तब या आज ग्राउंड पे जब चुनाव के लिए प्रचार करते थे तब वो लगातार इनको भाई मान करके इनका प्रचार करती थी। लेकिन वो भी आज यही कहते हुए नजर आ रही हैं, ये तो पलटू राम है, पलट गया है। जो पलटुओं की बात करता था वो आज खुद पलटू राम बन गया है। यही बात नेताओं में तो समझ में नहीं आती, लेकिन गरीब जनता भरोसा कर लेती है। भरोसा करे क्यों ना, क्योंकि एक पत्रकार का माइक ले करके जिस अंदाज में मनीष कश्यप ने काम किया था, ये बात सही है कि इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत रिस्क लिया, बहुत मेहनत किया। लेकिन जैसे ही नेताओं वाले गुण उनके अंदर आए नहीं कि वो नेताओं वाला पूरा रंग दिखाना चालू कर दिया और पलटने का कार्यक्रम दिखा दिया। क्योंकि अगर आप बीजेपी में शामिल होना था तो बीजेपी को पहले ही आपको टिकट दे देना चाहिए। वहाँ से इनको टिकट नहीं दिया गया, इनको वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद ये आते हैं निर्विरोध और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। लेकिन कल की डेट में बंद कमरे में इन्होंने फैसला ले लिया। जब जेल जाना था तब ये पहले ही वीडियो बना करके बताया था, मैं निर्दोष हूँ, मेरी गलती नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा, मेरा समर्थन करिए, सारी चीज़ें बताते थे। मैं मेरी माँ की आंखों का आंसू और नहीं आने देना, आंसुओं को पोंछते रहना। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप के बगल में मनोज तिवारी बैठते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठते हैं, जेपी नड्डा जी, वैसे ही मनीष कश्यप के भाव बदल जाते हैं, बोल बदल जाते हैं, उनके विचार बदल जाते हैं और उनके नीचे जो ज़मीन दिख रही थी वो ज़मीन भी पूरी बदल जाती है। वहाँ पर अब उनको बिल्डिंग की इमारत दिखने लगती है, क्योंकि मनीष कश्यप वहाँ से ये कहा कि मेरे लिए मनोज भैया जब मैं जेल में था तब लड़ रहे थे, मेरे घर गए और कई बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के नाम गिनाते हुए वो ये बताते हैं, इन लोगों ने मेरा समर्थन किया, इन लोगों की वजह से मैं जेल से बाहर निकला हूँ। इसलिए मेरी माँ ने कहा है कि आपको मैं मोदी को समर्पित कर रही हूँ, आपको मोदी के विचारधाराओं में काम करना है, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है, इसीलिए मैं माँ की बात को नहीं काटा हूँ और मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूँ। तो अरे भाई, तुमको रोका कौन था कि बीजेपी में शामिल न हो? बीजेपी ही ने तो तुमको भगा दिया था, तभी तो तुम यहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे।
अगर मनोज तिवारी जी आपके लिए प्रयास किया था, आपको जब आप जेल में थे तो आपको बाहर निकालने में योगदान किया था, तो अनिकेत रंजन जी कहाँ चले गए? जो लगातार अपने लोगों को लेकर के रोड प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और चक्का जाम सारी कार्य कर रहे थे, वो रवि भट्ट कहाँ चले गए? और उसके बाद कुमार अभिनव जी कहाँ चले गए? ये सारे जो आपका वो योगेश सम्राट था जिसके हाथ में राम लिखा हुआ था, पुलिस ने उसके हाथों में मारा, कहा राम लिखा दर्द नहीं होगा। और मनीष कश्यप ने खुद अपनी ज़बान से बातें बोली है और योगेश सम्राट को जेल में बंद किया गया। तो क्या योगेश सम्राट को राकेश तिवारी को भी भाजपा ने निकाला था? अगर निकाला था तो राकेश तिवारी जी क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? उन्होंने वीडियो बना के कहा है कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने निकाल लिया तो मुझे कौन निकाला था? मैं तो अपने दम पे निकला हूँ। और योगेश सम्राट जी कहते हैं मैं तो अपने दम पे निकला हूँ। तो आपके लिए जो युवा जेल जाने के लिए तैयार रहते थे, आपके लिए जो युवा अपना कार्य छोड़ के, अपनी माँ के कार्यों को छोड़ के आपके माँ के आंखों के आंसू पोंछते थे, आज मनीष कश्यप जैसे ही कुर्ता पहनकर सदरी डालते हैं वैसे ही उनके हाव भाव सब बदल जाते हैं और ये कहते हैं इन लोगों का कहीं पर उन्होंने जिक्र नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा दुख है अनिकेत रंजन जी को भी है, योगेश सम्राट जी को भी है, राकेश तिवारी जी को भी है, कुमार अभिनव जी को भी है, विशाल राय जी को भी है और रवि भट्ट यूपी के जो पत्रकार उनको भी है। सभी लोगों को दर्द है क्योंकि इन लोगों ने दिन रात एक कर दिया। कल जब पलटू राम पलट रहे थे, भाजपा का दामन थामने के लिए बंद कमरे में योजना चला रहे थे, योजना बना रहे थे, मनोज तिवारी से बातचीत कर रहे थे, एमएलसी के पद पाने के लिए वो लोकसभा चुनाव से पीछे हटने की तैयारियों में लगे थे। उसी समय इनके ये जो चाहने वाले भाई थे, ये लोग अपने क्षेत्र में जा करके लोगों से वोट मांग रहे थे, सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड कर रहे थे। यहाँ तक कि अनिकेत रंजन जी का कोई समर्थक मनीष कश्यप का जितना वेट था, जितना वजन था, उतना ही लड्डू उनके बराबर बनवा रहे थे और लोगों में बांट रहे थे और प्रसाद चढ़ा रहे थे कि शायद मनीष कश्यप जी अगर चुनाव जीतते हैं और लोकसभा में जाएंगे, निश्चित तौर पर गरीबों के लिए आवाज़ उठाएंगे। और यही मनीष कश्यप भी कहते थे क्योंकि वो गरीबों के लिए वो हमेशा बीजेपी की भी पोल खोला, कांग्रेस की भी पोल खोला, सपा की भी पोल खोला, आरजेडी की भी पोल खोला, जो मिला जो गलत उसकी पोल खोलते हुए नजर आते थे। तो क्या आज बीजेपी दूध की धुली हो गई है मनीष कश्यप जी? बीजेपी गलत नहीं करेगी? जब बीजेपी गलत करेगी तो क्या मनीष कश्यप जी बीजेपी की उसी अंदाज में रिलाई करेंगे? कभी नहीं करेंगे क्योंकि आपके जो चाहने वाले दोस्त थे अनिकेत रंजन जी, उनकी भी वीडियो आ गई सोशल मीडिया पे। उसके बाद योगेश की भी वीडियो आ गई है और राकेश तिवारी की भी वीडियो आ गई है कि मनीष कश्यप केवल अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था, अपने स्वार्थ के लिए जी रहा था। जैसे ही उनको एमएलसी का पद मिलेगा, यही बात हुई होगी जो वो लोग बता रहे हैं कि मनीष कश्यप को एमएलसी लड़ा दिया जाएगा, एमएलसी बना दिया जाएगा, इसीलिए वो इन लोगों को भूल गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि आसमान में चाहे जितना उड़िए, जब आसमान से गिरेंगे ना तो जमीनवा पे आना है मनीष कश्यप जी। जिस ज़मीन पे आप मजबूत थे, जिस ज़मीन की लोगों की वजह से आज बीजेपी की खलबली मची हुई थी, तुम बिहार में पूरी बीजेपी क्या पूरी पार्टियों को हिला के रखे थे क्योंकि आप जहां जाते थे बिना 1 रुपए दिए हुए, बिना डीजल पेट्रोल डलाए हुए आपके पीछे जन सैलाब निकल पड़ता था। आखिर जानते हैं क्यों? इस माइक के दम पे, क्योंकि इसको ना आपने बेचा था, ना रुके थे, ना झुके थे, लगातार जनता के लिए लड़ रहे थे। तो जनता चाहती थी कि अगर हमारे बीच का बेटा जाएगा बाहर, लोकसभा जाएगा तो ये निश्चित तौर पर हमारी समस्याओं को खत्म करेगा। बातें करते थे ना हर जगह 1 लाख रोजगार देने के लिए और जितना भी तुम्हारा वो सेंटर बनाने के लिए सभी ब्लॉकों में कि जो समस्या अगर कोई होती हैं तो आपके कार्यालय में लोग आएंगे, समस्या आप खत्म कर देंगे। क्या क्या वादा आप करते थे, आखिर कौन करेगा पूरा? भाजपा में रह करके पूरा करेंगे आप? तो देखते हैं कि कौन पूरा करता है क्या नहीं करता है। लेकिन इनके समर्थकों में जिस प्रकार से कष्ट है, इनके सारे दोस्तों की जो वीडियो आई हैं अगर उनको देखा जाए तो उनकी आंखों से केवल आंसू नहीं टपका है, बाकी उनकी सारी स्थिति एकदम खराब हो गई है क्योंकि उनके उम्मीदों के साथ इन्होंने खेला है। बड़े-बड़े चैनल पे, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ करके इन्होंने मनोज तिवारी की प्रशंसा करते हुए नहीं थके, इन्होंने मोदी जी की प्रशंसा करते हुए नहीं थके। वही व्यक्ति जो अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले बढ़िया थार के ऊपर चढ़ करके जो बता रहे थे कि दिल्ली के नाम पे वोट नहीं देना है, पश्चिम चंपारण के लोकसभा सीट को देख करके वोट देना है, वही व्यक्ति आज मोदी जी के प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहा है। हाँ, ये बात सही है कि मोदी जी एक लोकप्रिय नेता हैं और शायद ऐसे नेता अभी हमारे यहाँ नहीं, अभी इस समय पे मौजूदा लोकप्रिय सबसे ज़्यादा भारत के लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो मोदी जी हैं। लेकिन आप भी तो अपने क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय माने जाते थे, तो आप क्यों पलट गए? अगर भाजपा आपको समर्थन देना था, टिकट देना था तो पहले ही लड़ा देती चुनाव में, या चुनाव हार जाते उसके बाद आप चले जाते, जीत जाते उसके बाद आप चले जाते। लेकिन बीच में जो मझधार में अपनी नाव को छोड़ के गए हैं, उन्हीं लोगों का कहना है कि जब आप नीचे आएँगे, गिरेंगे ना तो ये लोग आपका साथ कभी नहीं देने वाले हैं।
और अनिकेत रंजन जी को भी काफ़ी कष्ट है, जो इनकी बहन मीना मांडवी हैं, उनको भी काफ़ी कष्ट है। वो भी कह रही हैं कि पता ही नहीं चला पलटू राम पलट रहे हैं और ये पलट गए हैं। एक मनीष कश्यप जो कि सच्चाई के लिए जो कि ब्रांड बिहार माना जाता था, वही आज ब्रांड बीजेपी हो गया है, वही आज सन ऑफ बीजेपी हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी का एजेंट शुरू से था। मनीष कश्यप ने भी ये बातें स्वीकारा है कि हाँ, मैं बीजेपी का पहले से समर्थक था, मेरा परिवार समर्थक था। इनके जो भाई हैं, जब मनीष कश्यप जेल गए थे तो इनके भाई साहब जी, जिनका सपोर्ट करने के लिए यही ग्राउंड के लोगों ने, ग्राउंड के पत्रकार यूट्यूबरों ने साथ दिया और आज वही भाई साहब भी उनका नाम कहीं पर नहीं ले रहे हैं, कहीं पर नहीं ले रहे हैं। वहाँ पर वो भी मोदी जी की बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे हैं, मनोज तिवारी जी की बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे हैं। समय का पहिया है, फिर घूमेगा, फिर जब आपको इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग भी आपको अपनी ताकत ज़रूर दिखाएंगे। जो इनमें कष्ट है, तो आप लोगों को मनीष कश्यप का पलटने वाला चेहरा कैसा लगा और बीजेपी के द्वारा ये जो चाल चली गई है वो आप लोगों को कैसा लगा? और मनीष कश्यप ने जो इतने युवाओं के दिलों को तोड़ा है, इनके इनकी सोचें थी, जो इनके वादा थे, उन सबको तोड़ते हुए रौंद करके ये बीजेपी का दामन थाम लिया है, ये आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना।